Welcome to another lecture of solution chemistry. In this lecture you are going to study about a physical property of a liquid, that is a surface tension. So stay tuned, keep watching, and don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. Now let's have a look on the lecture in detail. सरफेस टेंशन लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टी है जो इसके सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम दो ऐसे मॉलिक्यूल्स लेंगे लिक्विड के जो दो मुख्तलिफ जगहों पर लाई करेंगे। एक वो वाला मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पर लाई कर रहा है और एक वो वाला मॉलिक्यूल जो कि इन द लिक्विड जो बल्क ऑफ द मॉलिक्यूल्स के दरमियान पड़ा हुआ है। सो टू मेक द एक्सप्लेनेशन क्लियर आई हैव ड्रॉ only two molecules. The first one is lying on the surface of the liquid and the other one is lying inside the water molecule or inside the liquid. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मॉलिक्यूल जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स अराउंड दैट मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये चारों तरफ से अपने ऊपर एक फोर्स ऑफ पुल जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स है ज़ीरो होने की वजह से मॉलिक्यूल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है एंड इट इज़ वेरी फ्री टू मूव। ठीक है, बिकॉज द रीज़न इज़ व्हेन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर ऑपोजिट इन डायरेक्शंस दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर और हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी इस मॉलिक्यूल के ऊपर वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को देखें जो कि सरफेस पर लाई कर रहा है तो जो इनर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। यहाँ पर पड़े हुए मॉलिक्यूल्स भी इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। लेकिन इस फोर्स को तो ये वाली फोर्स बैलेंस कर रही है, लेकिन इस इनवर्ट पुल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, तो मॉलिक्यूल जो होगा उसको एक इनवर्ट पुल महसूस होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल को ये वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, इस इनवर्ट पुल की वजह से सरफेस पर पड़े हुए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है बिकॉज दे आर फीलिंग एन इनवर्ट पुल। और इस इनवर्ट पुल की वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे वहां पर नहीं रह सकेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में एक खिंचाव आ जाता है, एक इलास्टिसिटी आ जाती है एंड दैट इलास्टिसिटी इज नोन एज अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट दिस इज अ फोर्स इन न्यूटन्स विच इज एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन अ यूनिट लेंथ विच इज 1 मीटर अलोंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो ये हम इसको मेजर करेंगे अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन न्यूटन्स ऑन द per meter area of any liquid and we represent it by gamma and this is the unit of the surface tension. So we can say this is the surface molecule pulled inward and this the anterior molecule that is pulled equally in all directions and ultimately is feeling no force of pull because all forces are cancelling the effect of each other। लेकिन ये वाला molecule एक inward pull महसूस कर रहा है जिसकी वजह से जब हम वाटर को या किसी भी लिक्विड को गिराते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, ऐसे लिक्विड गिरा तो वो अल्टीमेटली स्फेरिकल शेप जो है उसको अटेन करता है और स्फेरिकल शेप में मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर अरेंजिंग देयर सेल्फ टुवर्ड्स इनर ऑफ द लिक्विड और जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, एंड दे आर arranging their self in the form of a drop. So formation of a drop of a liquid is the application of the surface tension. अब अगर हम temperature का effect देखें on the surface tension तो we can say that temperature is inversely proportional to the surface tension क्योंकि temperature increase करने से molecules की kinetic energy increase हो रही है। kinetic energy increase होने से उनके दरमियान जो interactions हैं वो weak हो रही हैं
इंटरेक्शन वीक होने से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पुल वो महसूस कर रहे हैं, जो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जो एक टेंशन महसूस कर रहे हैं, उसमें कमी आती है। व्हेन वी लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट वेट जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, बिकॉज जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एक झिल्ली सी बनाई हुई है, ठीक है, और वो झिल्ली जो है मॉलिक्यूल्स को बड़ी आसानी से सिंक नहीं होने देती। इट हेल्प्स टू लाइट वेट मॉलिक्यूल्स टू फ्लोट, और इस वजह से लाइट वेट मॉलिक्यूल्स इंसेक्ट्स जो हैं, जो लीव्स होते हैं, पेपर्स, दे कैन फ्लोट ईजिली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बात की, लिक्विड का ड्रॉप्स की शक्ल को एक्वायर कर लेना भी सरफेस टेंशन की एक एग्जांपल है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ अ सरफेस टेंशन इज दैट व्हेन वी ड्रॉप another type of a liquid, for example this is the milk and we are dropping it on the surface of water, तो वाटर इसको पीछे की तरफ उछालेगा, फिर दोबारा जब वाटर के ऊपर आके गिरेगा तो वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस इलास्टिसिटी ऑफ द सरफेस इज नॉट अलाउइंग दैट मिल्क टू मिक्स इनटू द वाटर वेरी इजीली। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमारे पास जो ऑयल या मिल्क के जो ड्रॉप्स हैं दे कैन मिक्स वेरी इजीली विद द वाटर, बिकॉज उससे उसकी सरफेस टेंशन जो है वो कम हो रही है। इसी तरह floating of a greased oil needle on the surface of water is the example of the surface tension। इसके अलावा एक और बड़ी वाज़ेह नज़र आने वाली सरफेस टेंशन की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जब भी किसी हैवी ब्रश को या शेविंग ब्रश को वाटर के अंदर डिप किया जाता है तो शेविंग ब्रश का जो ब्रश होता है वो स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने की इसकी वजह ये है कि वो जैसे ही वाटर के अंदर सिंक हुआ तो सरफेस टेंशन ने उसके ऊपर फोर्स लगाई जिसने उसके ब्रश को स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है। दैट्स द रीज़न के शेविंग ब्रश है आफ्टर डिपिंग इन द वाटर उस spread out हो जाता है। So this is all about the application and the concept of the surface tension. So this is all about the surface tension. We will meet in the next lecture. Till then stay happy, keep learning and comment section में comment करें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।